आज का टॉपिक है घटते बढ़ते अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऐसा में एक साधन परिवर्तनशील है तथा अन्य साधन क्या है, स्थिर है। जब परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में वृद्धि होती है तब वैसी स्थिति में कुल उत्पादन में पहले बढ़ते हुए अनुपात में वृद्धि होगी, फिर समान अनुपात में वृद्धि होगी और अंत में घटते हुए अनुपात में वृद्धि होती है, जिसे हम इस सारणी से समझेंगे और इस सारणी की सहायता से हम एक ग्राफ का निर्माण करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने कहा था कि कुल उत्पादन में पहले बढ़ते हुए अनुपात में वृद्धि होती है, यानी जहां तक एमपी में वृद्धि होती है इसे हम प्रथम अवस्था बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज है यह। उसके बाद द्वितीय अवस्था जहां पर एमपी में कमी होती है और कमी होते होते यह शून्य तक चला जाता है, वह कौन सा फेज है, सेकंड स्टेज बोलते हैं इसे। फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल का अनुपात बोलते हैं, बढ़ते प्रतिफल का नियम बोलते हैं। सेकंड फेज है घटते प्रतिफल का नियम और लास्ट है ऋणात्मक प्रतिफल का नियम, यानी कि जहां से यह माइनस शुरू होता है वह तृतीय अवस्था। यानी कितनी अवस्थाएं हैं, पहली, दूसरी एवं तीसरी अवस्थाएं। तीनों का नाम यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ इस तालिका की सहायता, जिसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि हम कुल उत्पाद से औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेकर बता रही हूँ। औसत उत्पाद का फॉर्मूला क्या है, टीपी बाई एल। टीपी बाई एल यानी यहाँ पर टीपी कितना है, 2। अब हम तालिका एवं ग्राफ की सहायता से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझेंगे। यहाँ पर तालिका दिया हुआ है जिसे मैंने पिछले वीडियो में यह बनाना भी सिखाया है, फिर भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, टीपी निकालते हैं। टीपी दिया रहा है टीपी बाई एल। टीपी यहाँ पर कितना है, 2, एल कितना है, 1। 2 बाई 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, 5 बाई 2 2.5 हुआ। यह हमारा एपी निकलेगा। एमपी निकालने का फॉर्मूला भी था टीपी एन माइनस 1 या फिर डेल्टा टीपी बाई डेल्टा एल। यहाँ पर टीपी कितना है, 2 है। टीपी एन माइनस 1, इसके पहले तो कुछ है नहीं, 0 है। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर देखिए टीपी कितना है, 5 है, 5 और टीपी एन माइनस 1 2 है। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हम यह भी देखेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इस तालिका में हम अगर इसकी प्रवृत्ति देखेंगे तो यहाँ तक देखिए हम लोगों ने देखा है कि सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसे हम प्रथम अवस्था बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। उसके बाद यहाँ तक देखिए द्वितीय अवस्था कहाँ से शुरू हो जाएगी, जहां से एमपी घटना शुरू होता है और घटते घटते शून्य तक पहुंच जाता है। यह सेकंड फेज है, द्वितीय अवस्था है, इसे घटते प्रतिफल का अवस्था कहते हैं। और शून्य के पश्चात जब यह माइनस हो जाता है एमपी, वह तृतीय अवस्था होती है, जिसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। एपी अगर यहाँ हम टीपी से भी समझेंगे, जहां तक इनके बीच का अंतर में वृद्धि हो रहा है वो फर्स्ट स्टेज है। जब अंतर में वृद्धि कम होते होते यहाँ का अंतर देखिए 0 हो गया है, तो वो ये क्या हो जाता है, द्वितीय अवस्था। और जब टीपी में कमी आने लगती है तो वो हो जाता है थर्ड स्टेज। अब हम तालिका एवं ग्राफ की सहायता से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देख लीजिए। जब श्रम की मात्रा 1 है तब टीपी कितना है, 2 है, ये ऐसे। और ये याद रखिएगा, जब श्रमिक नहीं रहेंगे तो कुल उत्पादन कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसलिए हम इसे चाहे तो यहाँ से भी बढ़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। जब 2 है तब कितना है, 5 है। 2 यहाँ से बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते हम 5 तक जाएंगे। फिर 3 में कहाँ तक बढ़ेंगे, हम 9 तक जाएंगे। 4 के सामने 11 है, 5 12, 6 भी क्या है, 12 है, और 7 क्या है, 11 है। अब हम सारी बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे और जब मिलाने के पश्चात हम देखेंगे एक वक्र का निर्माण होगा। उस वक्र को ही हम क्या बोलेंगे, टीपी यानी कुल उत्पादन वक्र बोलेंगे। सारी बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे और मिलाने के पश्चात टीपी बन जाएगा हमारा। ये 0 से मैं शुरू कर रही हूँ, देख लीजिए इस प्रकार से बनेगा स्मूथली। ये देखिए टीपी बन गया है। अब ऑफ कोर्स टीपी हमारा
यहाँ पर देखिए हमने इस सारणी को 3 स्टेज में बांटा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। यहाँ पर इसे हम अभी भी यह लाइन खींच सकते हैं, अंत में भी खींच सकते हैं। फर्स्ट स्टेज यानी जब श्रम 3 है उस समय हम ऊपर उठकर इसे हम एक ब्रोकन लाइन खींचेंगे। अब ब्रोकन लाइन खींच के इसका नाम हम रखें, नाम यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया है। या कौन सा स्टेज है? फर्स्ट स्टेज, यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट स्टेज। उसके बाद फर्स्ट स्टेज कहाँ तक बढ़ रहा है, कहाँ पर खत्म होगा? 6, सेकंड स्टेज शुरू हो रहा है और वो कहाँ पर खत्म होगा? जहाँ पर एमपी हमारा 0 है यानी कि 6 है। यहाँ से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे 6 से, वैसे ही ब्रोकन लाइन बनाते हुए हम 6 से जाएंगे। यह हमारा सेकंड स्टेज हो गया और लास्ट वाला कौन सा स्टेज हो गया? थर्ड स्टेज हो गया। अब हम जिस प्रकार हमने टीपी खींचा है उसी प्रकार से हम एक औसत उत्पादन वक्र और सीमांत उत्पादन वक्र भी बनाना है। सबसे पहले हम सीमांत उत्पादन वक्र ही बनाते हैं। देख लीजिए, जब श्रम की मात्रा 1 है उस वक्त सीमांत उत्पादन कितना है? 2 है। यहाँ से 1 है, 1 से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, कहाँ पर बिंदु डालेंगे? 2 के सामने। उसके पश्चात जब श्रम की मात्रा 2 है, सीमांत उत्पादन कितना है? 3 है। यहाँ हम ऊपर बढ़ेंगे, कहाँ पर जाएंगे हम? 3 के सामने जाकर हम यहाँ पर एक डॉट देंगे। जब 3 है उस वक्त 4 के सामने हम एक डॉट देंगे। जब श्रम 4 है, सीमांत उत्पाद कितना है? 2 है। 4 से हम ऊपर बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे। 5 में हम 1 के पास है, 1 यहाँ पर रहेगा। उसके पश्चात 6 शून्य हो गया और 7 में क्या हो गया? -1 है। -1 ऊपर में अगर हम प्लस रहता है तो नीचे की ओर हम जाएंगे तो वो क्या हो जाता है? माइनस। तो अगर यहाँ पर +2 है तो यह कितना हो गया? -2 हो गया और ये दोनों का बीच का क्या हो गया? -1। तो हमारा अगला बिंदु जो होगा वह -1 यानी OX एक्सिस के नीचे होगा 7 के पास। यहाँ पर अब हम सारी बिंदुओं को मिलाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा एमपी वक्र बन रहा है। ये देख लीजिए, हम यहाँ से ऐसे इस प्रकार से हमारा वक्र था। यह हमारा एमपी वक्र बन गया है। बिंदु हो गया जब 3 है, यह 3 है, 3 है, यहाँ पर बिंदु डालेंगे हम। उसके पश्चात 4 है तो 2.7 है, 4 2.7। 5 में 2.4 है, 5 में हमारा 2.4 है। देख लीजिए, यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे 2.4। अब यह क्या है? इसके पहले ही या देख लीजिए दोनों ही क्या है? इसके पश्चात एपी जो है वो एमपी से ज्यादा हो गया है, तो दोनों ही बिंदु जो है हमारा वह क्या रहेगा? एमपी से ऊपर रहेगा। 2.4 हो गया, फिर 6 में 2 है और उसके पश्चात 7 में हमारा कितना है? 1.6। 4 to 1.6 एमपी से ज्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं 4 3 के बाद क्या होता है? वह ऊपर जाने लगता है। आइए हम इसे बनाते हैं सारी बिंदुओं को मिलाकर। यह हमारा एपी वक्र बन गया। देख रहे हैं? टीपी, एमपी, एपी। अब हम अच्छे से देख ले रहे हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, द्वितीय अवस्था घटते प्रतिफल की अवस्था, तीसरी अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है। यहाँ पर दोनों के अंतर को भी अगर हम समझेंगे तो देखेंगे कि एपी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है, लेकिन एमपी क्या होता है? शून्य और ऋणात्मक हो जाता है। अब हमारा वक्र बनकर तैयार हो गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का।